WHO की रिपोर्ट के अनुसार माइग्रेन की बीमारी चिकित्सकीय सलाह एवं उपचार लेने हेतु सबसे प्रमुख बीमारियों में से एक है। WHO की जो एक सूची है उसमें माइग्रेन की बीमारी सबसे प्रमुख 20 बीमारियों में से एक बीमारी है। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माइग्रेन की बीमारी कितनी महत्वपूर्ण है। लगभग भारतवर्ष में 20% महिलाओं को एवं लगभग 15% पुरुषों को माइग्रेन की बीमारी होती है। यदि 100 करोड़ की आबादी में लगभग इससे अंदाजा लगता है कि 20 करोड़ लोग माइग्रेन की बीमारी से पीड़ित हैं। माइग्रेन की बीमारी इस प्रकार की बीमारी है जिसमें कि रोगी काफ़ी परेशान रहता है एवं उसकी जो दिनचर्या है, दैनिक कार्य हैं, जो उसकी आजीविका है, उस पर काफ़ी प्रभाव डालती है। सर दर्द के प्रमुख कारणों में से देखें तो प्रमुख कारण है जैसे कि माइग्रेन, टेंशन हेडेक, क्लस्टर हेडेक, एमनेजिक मालफॉर्मेशंस एवं सर की चोट, आँख, नाक, कान, गले की बीमारियाँ, ये सर दर्द के प्रमुख कारण हैं। माइग्रेन रोगी के जो लक्षण होते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण है क्लासिकल माइग्रेन। क्लासिकल माइग्रेन के अंदर रोगी को सबसे पहले आँख के सामने विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ आना, अंधेरा आना, प्रतिबिंब दिखना, टेढ़ी मेढ़ी लाइनें दिखना, इस तरह के लक्षण शुरू होते हैं धीरे धीरे और धीमे धीमे ये फैलते जाते हैं और कभी कभी रोगी को बिल्कुल दिखना भी बंद हो जाता है। इसको हम मेडिकल भाषा में औरा बोलते हैं। औरा लगभग कुछ मिनट से लेके आधा घंटे तक भी चल सकता है। औरा के बाद में रोगी को तीव्र सर दर्द शुरू हो जाता है एवं उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं, चक्कर आने लग जाते हैं, कभी कभी रोगी बेहोश भी हो जाता है। तो इसे हम लोग क्लासिकल माइग्रेन बोलते हैं। दूसरा कारण है कॉमन माइग्रेन, जिसमें कि रोगी को आँख के सामने वाले लक्षण नहीं होते, केवल सर के एक भाग में, आधे भाग में या पूरे भाग में सर में दर्द होता है एवं उल्टी आने लग जाती है। तीसरे एक होता है माइग्रेन इक्विवेलेंट्स, जिसमें कि रोगी को सर में दर्द नहीं होता, माइग्रेन रोगी को सर में दर्द नहीं होता, लेकिन उसको अन्य लक्षण जैसे कि अचानक चक्कर आना, पेट में दर्द होना, शरीर के एक भाग के अंदर झंझनाहट होना, ऐसे लक्षण होते हैं। तो इसे हम लोग माइग्रेन इक्विवेलेंट्स बोलते हैं। माइग्रेन रोग को बढ़ाने वाले कारणों में से जो ऐसे कारण हैं जिनसे कि रोगी को सर दर्द होता है, उन कारणों में से प्रमुख हैं जैसे कि भोजन के अंदर जो लोग चाइनीज फूड लेते हैं या तेज मसालेदार खाना खाते हैं, डब्बेदार फूड इस्तेमाल करते हैं या ऐसा खाना जिसमें कि प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो उन लोगों को जब इस प्रकार का आहार लेते हैं तो सर में दर्द शुरू हो जाता है, माइग्रेन के लक्षण शुरू हो जाते हैं। कुछ पेय पदार्थ जैसे कि अल्कोहल का इस्तेमाल है या कुछ एरिटेड कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, बियर्स होती हैं, उनको लेने से भी माइग्रेन के सर दर्द बढ़ने की संभावना रहती है। भौतिक वातावरण जैसे कि तेज आवाज़ हो रही हो, म्यूजिक चल रहा है, तेज रोशनी चल रही है या पिक्चर्स वगैरह देखने जा रहे हैं, तो माइग्रेन रोगियों को ऐसे वातावरण में सर दर्द होने की संभावना बढ़ जाती है। अन्य बढ़ाने वाले कारण है जैसे कि रोगी, कुछ महिलाएं जो कि ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं, उनको भी जब पिल्स लेती हैं माइग्रेन का अटैक जल्दी जल्दी आने लग जाते हैं। छात्रों के अंदर तनाव है, टेंशन है, तो जब इस तरह के वातावरण में रहते हैं, पढ़ाई का तनाव है या अन्य प्रकार के मानसिक तनाव हो रहे हैं, तो माइग्रेन का अटैक जल्दी जल्दी आने लग जाते हैं। हमने पाया है कि कोटा में लगभग 1 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी कोचिंग लेते हैं और हम देखते हैं कि प्रतिदिन हमारे पास 8-10 बच्चे आते हैं जो कि तनाव में रहने की वजह से उनके माइग्रेन के अटैक बढ़ जाते हैं, तो पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो जाती है और बार बार सर दर्द शुरू हो जाता है। तो ये बढ़ाने वाले कारण हैं। माइग्रेन रोगी को जब हमारे पास आता है तो उसको हम लोग उसको इन्वेस्टिगेशंस भी करते हैं, कुछ जांच वगैरह होती है जैसे कि सामान्य खून की जांचें हैं, CT स्कैन, इमेजिंग है या अन्य प्रकार की जाँच करते हैं। जाँच इत्यादि के उपरांत रोगी को हम लोग देखते हैं कि भाई कितना फ्रिक्वेंटली हेडेक हो रहा है। यदि उसका सर दर्द बार बार हो रहा है, जल्दी जल्दी हो रहा है, तो उसको प्रिवेंटिव मेडिसिन दी जाती हैं, जिनमें कि फ्लोनोरिजिन है या प्रोप्रानोल है, इस प्रकार की दवाएं देते हैं जो कि
रोगी को सर दर्द की होने की संभावनाएं धीरे धीरे कम हो जाती हैं। एक्यूट ट्रीटमेंट भी किया जाता है। रोगी को जहाँ दर्द होता है तो उसको कुछ सुमेट्रिप्टान के इंजेक्शन से, गोलियाँ हैं, एनाल्जेसिस हैं, ये एक्यूट ट्रीटमेंट के रूप में दी जाती है। एवं कई बार हमने देखा है कि रोगी सर दर्द इतना हो जाता है, दवाई का भी असर नहीं हो रहा है, अन्य प्रकार के प्रिवेंटिव मेजर्स यूज में आने के बाद भी रोगी को दर्द बहुत ज़्यादा है, महीने में 15 से 20 अटैक हो रहे हैं। ऐसे रोगियों को इंजेक्शन बोटॉक्स थेरेपी दी जाती है। सर के आसपास जो मांसपेशियाँ हैं उनमें बोटॉक्स के इंजेक्शन लगाए जाते हैं एवं इस प्रकार के इंजेक्शन लगने के बाद उनके हेडेक की फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है। आजकल कुछ नए डिवाइसेस भी आ गए हैं माइग्रेन रोग के अंदर। कुछ डिवाइसेस हैं जो कि सर में लगा दिए जाते हैं सर दर्द होने के बाद, तो उनको लगाने के उपरांत में रोगी को जो बार बार दर्द हो रहा है उनका भी फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है। रोगी को हम लोग सलाह देते हैं, ये ट्रीटमेंट हो गया, ट्रीटमेंट के बाद हम लोग सलाह देते हैं कि भाई आप अपनी दिनचर्या नियमित रखें, समय पर सोएं, समय पर जगें, अपने आप को तनाव से मुक्त रखें। खान पीन में जिन वजह से आपको दर्द हो रहा है उनको अवॉइड करें। जिन लोगों को भीड़ भाड़ में जाने से, मूवीज़ में, ट्रैवलिंग में हो रहा है, उन चीज़ों को अवॉइड करें। एवं दिनचर्या में अचानक परिवर्तन नहीं करें। जैसे कोई व्यक्ति दिन में 1 घंटे सोता है तो उसको कहते हैं कि आप अपने एडिक्वेट दिन में स्लीप लें, क्योंकि देखा गया है कि जो दिन में सो रहे हैं अचानक नहीं सोते हैं तो उनको सर दर्द शुरू हो जाता है। तो बचाव बहुत ज़रूरी है। दवा देने के बाद भी प्रिवेंटिव मेजर्स इस्तेमाल करते हैं, दिनचर्या के हम लोग सलाह देते हैं, तो जो लोग इनको फॉलो करते हैं उन लोगों को काफ़ी राहत मिल जाती है। एक महत्वपूर्ण चीज़ है, कुछ रोगी अपने आप दर्द निवारक गोलियाँ खाते रहते हैं, तो उनको हम लोगों ने देखा है कि उनको कभी कभी पेट में अल्सर्स हो जाते हैं या एनाल्जेसिक डिपेंडेंट हो जाते हैं। जब लगातार रोज़ गोली खानी पड़ती है, महीनों तक खाते रहते हैं, तो वो लोग एनाल्जेसिक्स पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो अपने आप स्वयं दवा नहीं लेनी चाहिए। एवं कभी कभी रिबाउंड हेडेक होता है जिसमें कि दवा नहीं ली, दर्द की गोलियाँ जो खाने वाले लोग हैं रोजाना खाते हैं, तो दवा नहीं लेते हैं, उनको भी अचानक रिबाउंड हेडेक शुरू हो जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है रोगी को अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखें। दर्द होते हैं, बार बार हो रहे हैं, चिकित्सक की सलाह लें और चिकित्सक से सलाह लेकर के ही अपना उपचार करें, स्वयं उपचार नहीं करें। ये हमारी सभी रोगियों से अनुग्रह रहता है कि आप स्वयं उपचार न लें। ये बीमारी बहुत साधारण बीमारी है, बहुत कॉमन बीमारी है, 20% जनसंख्या में पाई जाती है। आप घबराएं नहीं। यदि बुद्धिमानी पूर्वक सही तरीके से अपनी दिनचर्या रखेंगे, नियमित दवाई लेंगे, तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। धन्यवाद। थैंक यू सर।